जनता का मंच नहीं समझिए, ये मीडिया है। के किताब के सिलोट के पैसा नहीं पूरे सर तो की कर परिणाम खाने के लिए नहीं देता, चाय नहीं देता है, पूरा बाजार में बाल नहीं काटता है। कितना बताएंगे सर? एसपी लेकर आइए सर, तब बताएंगे किस प्रकार के मकान में ये लोग रहते हैं और इनको ये सफेद कार्ड दिया गया है लाल कार्ड के बदले में। मारी दल के दुश्मन बेटा के मारे नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज के फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मैं बीपुर विधानसभा के क्षेत्र में हूं और बीपुर विधानसभा ये भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। आगामी 2024 में यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने हैं और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में हम इधर से निकल रहे थे, हमने देखा कुछ लोग यहाँ पर जो बांस के कारीगर हैं, जो बांस का डलिया और बांस का सूप इत्यादि बुनते हैं। हालांकि पहले हमारी संस्कृति में इन चीजों का बड़ा महत्व होता था। हमारे चाहे पूजा पाठ हो, चाहे धर्म कर्म हो, चाहे कोई विवाह का आयोजन हो या किसी की मृत्यु हो, समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाता था। चाहे ये डलिया बुनने वाले हो, चाहे ये कोई कुम्हार के परिवार का हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई नाई हो, ये संपूर्ण समाज को हर आयोजन में स्थान मिलता था, उनकी सामग्री का उपयोग होता था। आज के समय में भौतिकतावादी युग आ गया है, बाजार में अलग अलग तरह के विकल्प आ गए हैं। फलतः लोगों का जो रुझान है वो इन चीजों के प्रति कमा है और दिखावे की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें लोक आस्था के महापर्व छठ की, तो इस छठ पर्व में आज भी हम शुद्धता का ध्यान रखते हैं और बांस से बनी हुई जो सूप होती है या डलिया होता है उसका उपयोग होता है। आज भी भगवान को प्लास्टिक के सामान में चढ़ाना जो है, भोग लगाना या प्रसाद चढ़ाना उपयुक्त नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि अगर हम प्राकृतिक चीजों का उपयोग पूजा पाठ और अपने महोत्सव में करें, इनको स्थान हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी परंपरा में दिया गया है। लेकिन दिन ब दिन अब जैसे ही भौतिकतावादी युग आ रहा है, बाजारवाद शुरू हो रहा है, लोगों को विकल्प मिलता जा रहा है और ऐसे जो कारीगर हैं जिन्होंने अपने इसे हस्तशिल्प हम कह सकते हैं, हस्तशिल्प के जो कारीगर हैं उनकी महत्ता समाज में कम होती जा रही है, उनके सामानों की जो है महत्ता कम होती जा रही है। ऐसे में हमारे साथ ऐसे कुछ कारीगर हैं जो डलिया बुनते हैं, सूप बुनते हैं, बांस के कारीगर हैं, बांस का काम करते हैं। तो इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सरकारें हैं उनका जो लाभ जो निचले वर्ग के लिए सरकारें देती है उसका कितना लाभ इनको मिलता है और ये कितने लाभान्वित होते हैं सरकारी योजनाओं से। आपका नाम क्या है? तासुम मलिक नाम है। हाँ, क्या करते हैं आप? रोजगार सूप डलिया बनते हैं सर। सूप डलिया बुनते हैं। आपका उम्र कितना हो गया? 70-75 हो रहा। 70-75 साल। तो 70-75 साल से आप यही काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि सूप डलिया तो आप लोग परंपरागत आपके खानदानी काम होगा, आपके पिताजी भी वही काम करते होंगे, माँ पिताजी भी करते थे, आप भी कर रहे हैं। तो आप जो बचपन से लेके अभी तक में क्या चीज देखे, कितना पहले ज्यादा बिकता था डलिया या अब ज्यादा बिकता है इन चीजों? अब कम पर नहीं है, कहाँ सब करे पर वृद्ध रुकी गल से वो नहीं मिले से, हमरा से निकलना नहीं मिले, चांद फंड कुछ ना सरकार मिल रहा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इन कारीगरों की, इनकी स्थिति क्या है। ये झोपड़ी नुमा मकान है, इस मकान में ये रहते हैं और इस प्रकार के मकान में रहते हैं और जो मूलभूत जो मौलिक जो आवश्यकता हमारी होती है, भोजन, वस्त्र और आवास, तो बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताओं के साथ ये जीवन यहाँ पर जी रहे हैं। एक झोपड़ी नुमा मकान है, आप देख सकते हैं किसी प्रकार से इसमें जो है बांधा गया है छत ताकि पानी नहीं आए नीचे। और सरकारें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना जैसे अनेकानेक योजनाओं की घोषणा करती है। इन लोगों के लिए, लाल कार्ड धारकों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं सरकार चलाती है। इनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकारों ने ऋण की व्यवस्था की हुई है, उद्योग विभाग से इन्हें ऋण की भी व्यवस्था है। लेकिन उसका लाभ कितना मिलता है इन तक, ये पूछने का और जानने का प्रयास इन्हीं लोगों से करते हैं। आप लोगों को, आप देखते हैं, आप लोगों का पक्का का मकान नहीं है, आप लोगों को इंदिरा आवास में नहीं मिला है अभी तक? कुछ नहीं मिल रहा सर, नहीं इंदिरा आवास मिल रहा है, नहीं कोनो मैंने की गेहूं चार्ज मिले महंगा वाला दर से गरीब खाने के लिए लाल कार्ड आप लोग को नहीं है? अच्छा, ब्लू वाला कार्ड दे देना चाहो? उजला है सर। उजला कार्ड दे दिया है, लाल कार्ड नहीं देना चाहिए। तो मतलब ऐसे लोग लाल कार्ड से भी वंचित हैं। आप इस चीज को देखें, वोट देते हैं आप लोग? वोट देते हैं। वोटर ID कार्ड है आप लोगों के पास? वोटर कार्ड से, पैन कार्ड से, आधार कार्ड। देख सकते हैं ये आधार और वोटर ID कार्ड ये
अपना दिखा रहे हैं कि इनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, आधार भी है, ये वोट भी देते हैं, कुछ मिलता नहीं है लेकिन कुछ हमें चाहिए बुढ़ा बुढ़ी कमबे नहीं पारते सर, हमरा महंगा वाला काट दे दिले, महंगा वाला काट नहीं पूरे जे सर 5 किलो 10 किलो सबके मिले जे 40 किलो 50 किलो मिले। 40 किलो 50 किलो आप लोग को कितना मिलता है? 10 किलो 10 किलो हाँ 10 किलो मिलता है। हाँ, 10 किलो। और देखिए क्या है ना, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हम नहीं करेंगे काम, चले जाएंगे। आप गप करने नहीं दीजिएगा हमको, तो कैसे हम गप करेंगे भाई? महंगा वाला सर काट दे। अरे आपको जब हम बोल रहे चुप, आपसे बात करेंगे, आप बोल, हमको बात तो करने दीजिए भैया, बीच में आप रोक दीजिएगा तो क्या फायदा होगा? हम नहीं। मेहनत भी कर रहे हैं, आपसे भी बात करेंगे ना तो बोलने दीजिए। हम आपको जब बोल रहे हैं आपसे बात करेंगे, आप रुकिए तो, आपसे हम बात करेंगे। आप जान रहे हैं, आप जिनसे बात करने के बाद करने दीजिए, आपसे करेंगे भाई साहब। सर हमरा दिले रहे थी सस्ते वाला काट हाँ पहले लाल कार्ड देना चले, लेकिन अबरी लाल कार्ड नहीं नहीं सर महंगा वाला दे देते हमरा सर। तो ये जो है स्थिति है कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, लाल कार्ड की आवश्यकता सबसे ज्यादा जिनको है, उन्हें लाल कार्ड यहाँ पर नहीं मिला है। इंदिरा आवास भी इन लोगों को नहीं मिला और फलता ये लोग ऐसे मकान में रहने को मजबूर हैं। आप लोग जो डलिया के लिए बांस लाते हैं, कहाँ से लाते हैं बांस? बाजार से बाजार से अपने से खरीद के लाते हैं उस बांस? नहीं मिले जैसा नहीं मिलता है भूखा मरे छे, भूखा मरे छे, बच्चा दूध नंगे करते उगारे दे। अच्छा, बच्चा सब पढ़ता है? हाँ पढ़े जे आज को पढ़े छे, कोई नहीं पढ़े छे, पैसा नहीं पूरे छे। अच्छा, सरकारी स्कूल में तो फ्री में पढ़ाई होय, सरकारी कन्या ने भेजे? कॉपी के किताब के सिलोट के पैसा नहीं पूरे छे सर, तो की करब? स्कूल में विद्यालयों में यहाँ पर विद्यालयों में यहाँ पर हर तरह की सुविधा है। बजाय शिक्षक हैं, भवन है, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन है, लेकिन बावजूद इसके ये अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेज पाते हैं क्योंकि विद्यालयों में जो खर्च कॉपी का आता है, स्लेट का आता है, वो ये वहन नहीं कर सकते। साथ ही ये कहते हैं कि छुआछूत की भी समस्या है स्कूल में। तो क्या होता है स्कूल में, बताइए आप हमको, आप बताइए। बोलते हैं सर, हम लोग मल्लिक है, डोम है सर। ठीक, हम बावन नहीं हो गए सर, डोम तो डोमे है। ठीक है, जो जुड़ता है कमाते खाते हैं, अपना सफाई साफ सुबलाली मोड़ी करते हैं, अपना पेट पालते हैं। किसी का कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। देखते हैं यहाँ से लेकर के झोपड़पट्टी वहाँ तक है, पूरा है भाई, पूरा है ना। तो इंदिरा आवास नहीं मिला आपको? इंदिरा आवास हम लोग का नहीं मिलता है, न मुखिया सुनता है, न सरपंच सुनता है, न वार्ड सुनता है, कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। डोम के रुकिए सर, डोम का किसी को यहाँ कोई नहीं सुनता है सर। मोटा मोटी एक बात है, जमींदार भी जो है, जमीन उसका वहाँ से है, ठीक है। वो गाज जो देख रहे हैं ना सर, गाज का उस पार से है। वो जमींदार का कहना है क्या कि हमको प्लाट तुम खाली करो। जब खाली कर देंगे, एक आदमी है खाली कर देंगे, 100 लोग है ना सर, 100 बेसी है ना, एक बच्चा को फेंक देंगे। मतलब ये उनका कहना है कि तुम लोग मेरे बगीचे के सामने सरकारी जमीन पे हो, तो इसलिए हटो क्योंकि मेरे बगीचे के सामने जो सरकारी जमीन है वो दुकानदारी खोलेंगे। तो ये समस्या आप देख सकते हैं कि ये भूमिहीन है। आप लोगों को कोई आवास अभी तक सरकारी जमीन नहीं मिला, पर्चा जमीन का मिला है सर। जमीन कहाँ मिला है? मिला 100 फीट खड्डा में मिला। वो जमीन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, हम यही जमीन लेंगे। अच्छा, 100 फीट खड्डा में मिला है, हर साल वो बाढ़ में डूब जाता होगा। तो मतलब वो हर साल, अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की परिस्थिति में सर ले लीजिए, हमें यही जमीन दे दीजिए। मतलब ऊंचा जमीन हमको दे दीजिए, हमको गड्ढा जमीन जो है दे दीजिए। यहाँ जो है ना सर, मर जाएंगे लेकिन हिलेगा यहाँ से, जो है झोपड़ी नहीं हिलेगा यहाँ से। सरकार का भी कह दीजिएगा यहाँ से। बिल्कुल, फोटो हमरा ले लीजिए, पूरा फेस ले लीजिए। नहीं, अरे ठीक बात है आपकी, वाजिब। हम गरीब हैं, कोई मार नहीं सकता है, कोई करोड़पति है तो गरीब को कोई गिल नहीं सकता है सर। क्यों मारेगा आपको क्यों मारेगा? कानून जो है ना सर, किसी को नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मालिक भी करेगा, प्लाट खाली करो तो सरकार का जो। अच्छा, एक बात बताइए आप, आपके समाज का बच्चा लोग पढ़ने क्यों नहीं जाता? पढ़ने के लिए बारे में जो बोले सर, यहाँ जो है जितना टीचर है, मैडम है स्कूल में, ठीक है, साहब भी हमें स्कूल में महीना में 4 बार करते हैं, हफ्ता में एक बार, ठीक है। वहाँ हमरा जो है ना, हमरा छुआछूत में नहीं मानता है। हम पानी पीते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, हम अपना लेबर से काम करवाते हैं स्कूल में। हमरा दूसरा स्कूल वहाँ है। यहाँ का स्कूल का व्यवस्था है, बाजार का ये है कि डोम का बच्चा का सटने के लिए नहीं देता है। मतलब डोम के बच्चे को अदर दूसरे बच्चों में सटने नहीं देता है। वो बच्चा को, डोम को बाहर निकाल के मार के भगा देता है। ये तो बहुत बड़ा अपराध है क्या कि बच्चा आपका भाग के वहाँ से चले आया यहाँ। अच्छा, राजनीति देखिए पहले सर, यहाँ पकड़िए, बच्चे को मार के भगा देता है स्कूल से। और जब आप लोग जाते हैं पूछने, आता है कहने के लिए कि आपका बच्चा भाग गया, हम लोग कमाने के लिए जाएंगे कि बच्चा को देखेंगे। ये जो थरिया भी खाने के लिए नहीं देता, थरिया सबके लिए नहीं आया है सर। बिल्कुल,
फरिया में खाने के लिए नहीं देता, चाय नहीं देता है, पूरा बाजार में बाल नहीं काटता है। कितना हम बताएंगे सर, एसपी लेकर आइए सर, तब बताएंगे पूरा ढड्डा हम। मतलब यहाँ पे आप लोगों के साथ इस प्रकार का करता है व्यवहार कि आपका बाल भी नहीं काटता है? नहीं काटता है, नहीं चाय पिलाता है, नहीं बैठने के लिए देता है टेबल पर से। हमारे शरीर में डोम लिखा हुआ है, हमारे शरीर में डोम लिखा हुआ है, ये पहले बताइए। हमारा पूरा पेज ले लीजिए, मोदी सरकार को पास भेज दीजिए सर। नगर निगम खुल आप देख सकते हैं ये चाची हैं, इन्होंने दिखाया कि इनको लाल कार्ड मिलना चाहिए था। ये लाल कार्ड, आप इनकी परिस्थिति को देख सकते हैं किस प्रकार के मकान में ये लोग रहते हैं, और इनको ये सफेद कार्ड दिया गया है लाल कार्ड के बदले में। यानी कि लाल कार्ड, अगर ये लाल कार्ड धारक होती तो इनको अनाज के और अनेक प्रकार का जो है सरकारी लाभ मिलता, लेकिन अभी सफेद कार्ड पे इनको महंगे दर पे राशन खरीदना पड़ता है और लाल कार्ड की सुविधा इनको नहीं है। साथ ही यहाँ के लोग आरोप जो कह रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं कि संपूर्ण समाज को एक करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जातिवाद का दंश आज भी ये लोग झेल रहे हैं। कोई नाई इनका बाल नहीं काटता, इनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता और वहां से भगा दिया जाता, ये इनका कहना है और ये काफी बड़ा आरोप है। आज चाहे समाज कितनी भी उन्नति का दावा कर ले, हम कितनी भी उन्नति का दावा कर लें, लेकिन अगर आज हमारे अंदर कहीं भी जातिवाद है तो हम एक सभ्य समाज में रहने वाले लोग नहीं हैं। और यह काफी शर्म का विषय है, न सिर्फ हमारे लिए, एक नागरिक के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर, यह हमारे लिए खतरे का संकेत है कि हमारी सोच इतनी विध्वंसक हो गई है कि हम मनुष्य और मनुष्य में भेद कर रहे हैं और हम इन्हें अपने समाज का लोग नहीं मानते। यह काफी बड़ा आरोप है और काफी बड़ी विडंबना है। आरोप भी है एक रुको समाज बेटा मारी दल के दुश्मन बेटा के मारी दल के बदमाश बदमाश मारी दल के रात में बाल बच्चा काटे काट सर हम रोज। अच्छा, तोरा भी यही सफेदे कार्ड देना चाहिए, तो लाल कार्ड पहना नहीं मिल रहा है? नहीं सर, पहले नहीं मिलल सस्ता वाला रहो, पहले हेरा गेले, पहले वाला लाल कार्ड हेरा गया आप लोगों का, उसके बाद जल गया, आग लगी हो गया था क्या? आग लगी में, आग लगी, उसमें भी कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, उसमें भी कुछ नहीं मिला आप लोगों को? दिया। अच्छा, तो आप लोग जब वोट देते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं? वोट देते हैं तो यही नहीं, हम सीधा जानते हैं, सीधा दिल कर लोग आप ही में सर दे दी, अब जीत गए, सोच रहे हैं आज काम होगा तो होगा, 6 महीना के बाद बात कर। नगर सारे झाड़ू में नौकरी अपराध के नहीं दे, नगर पंचायत जादवे लगी, सब जादवे लगी झाड़ू पे, मंडल जादव सब कर लागे के अपराध के नहीं नौकरी पुतो सब। यहां एक पुस्तने छी, एकरो बापे रे, यहां ई होले दादा हमरो, ई दादा छिके हमरो, ई दादा होले, एकरो बापे हमर ले, अब ई मरे वाला छे, अब बाप मरे वाला छे, बूढ़ा वाला छे, एके जवान प्लाट का खाली कर दो, प्लाट खाली केना करी? 4 फुट सारी जमीन पे बीत गया, अपनी करा के खाली कर दो। तो बोलिए अब दादा, बोलो ना, यहाँ मीडिया वाला गंगा जी जो कर दिया ना 76 में सर, यहाँ 76 में कहाँ से आए थे आप लोग? नारायणपुर जो दुधेला था, दुधेला से आए थे? हाँ। अच्छा, हम लोग का भूमि जो कटिए दिया तो रहेंगे 4 फुट जहाँ पे वहाँ घर बन कर रह गए। और सरकार आप लोग को जो जमीन दी है दिया है खड्डा वाला, में, तो हर साल वो तो बह जाता होगा? हाँ, 12 मास पानी रहता है, 12 मास पानी रहता है। जी हाँ। अब सरकार ने जो जमीन दिया है वो ऐसा जमीन दिया है जो कि जो है बाढ़ अभी भी पानी है, हल्ला के दिन कर किसी का आवाज नहीं है। देखिए, नेता का मंच नहीं है, समझिए, ये मीडिया है, यहाँ पे हम आप अच्छे से बोलिएगा तो लोग तक बात जाएगा, खराब से अगर होगा तो जाएगा ही नहीं, वीडियो ही कट जाएगा। नहीं, मेरा भी मेहनत बेकार, आपका भी बात बेकार, इसलिए हम लोग बोले इतना सा बोले जो कि जाए, एक एक करके बोलिए, सबका बात जाएगा। हम लोग 5 सीरीज में चलाएंगे, आपका एक आदमी का बात नहीं छोड़ेंगे, आप जो बोले एकदम अक्षर से हम देंगे। अगर मान लीजिए हमको मेरे मन में सच्चाई बोले, चाय नहीं देता है, बहुत बड़ा हम सब चीज वही सब बात बोलिए ना, वही सब बात बोलिए ना, हम तो आपसे वही सब बात बोलिए, हम चलाएंगे। तो ये आप लोग 76 में जब दुधेला से यहाँ आए तो आप लोग इसी जगह पे रह रहे हैं? बजरंगबली के थान है ना, वहीं रहा था। अच्छा, वहीं से वो लोग हटा दिया कि बजरंगबली के थान बनेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ आकर रहे। तो ये लोग जिस सरकारी जमीन पे पहले थे वहां से ग्रामीणों ने यह कह के हटा दिया कि यहाँ बजरंगबली का मंदिर बनेगा और वहां पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया, इन्हें वहां से विस्थापित किया गया। ये आके सड़क के किनारे दूसरे सरकारी जमीन पर बस गए और अब जो इनके पीछे जिसका जमीन है इस रास्ते के पीछे, वो इन्हें कह रहे हैं कि खाली करो, यहाँ पर हम बाजार बनाएंगे, अन्यथा हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये काफी आशंकित हैं, डरे हुए हैं और इनका कहना है क्या कि इस प्रकार से जो लोग बार बार ये पलायन करके जाएंगे कहाँ, यह भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके पहले कि नहीं यहाँ से उजाड़ा जाए, इनको पक्का मकान देने की व्यवस्था की जाए, अन्यथा प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना जैसे योजनाओं की
का कोई महत्व नहीं है और उस माना जाएगा कि वह भी एक लूट की योजना है जो सिर्फ अमीर और साधन संपन्न लोगों का जो है वारा न्यारा करती है और इन गरीबों की अनदेखी करती है। और इस लोकतंत्र में इसी प्रकार से गरीब यहाँ पर अनदेखी गरीबों की जा रही है। यही लोकतंत्र का सच है। 6-7 बच्चा के बाप से बाबू, 7-6 बच्चा के बाप, 7-8-10 जीव छै, ओकरा भी आधार अथी नहीं मिले छै, राशन कार्ड नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित हैं आप लोग। अच्छा, एक तो डलिया जो है आप लोग जरा सा बुनते जो हैं तो कितना एक डलिया बेचते हैं तो कितना रुपया का फायदा होता है? 180 का 80-70-100 में। और लागत कितना आता है आप लोग का? लाभ क्या होगा सर, जाते हैं बस 300 बस करते हैं और पुरता नहीं हम लोग, मजदूरी भी नहीं निकलता। नहीं 400 टका के बांस लाने छो और एक बांस से बेची का मजदूरी निकले छे दिन भर। खाल मरे जी सर बुक्का रोड में समाता रहे जी सब भूखे जी खाल बाल बच्चा सर। देख सकते हैं ये यहाँ से महादलित समाज की, महादलित के नाम पर चाहे कितनी भी राजनीति कर ली जाए, महादलितों का जो धरातल पर जो हाल है, जो वस्तु स्थिति है, ये मैं आपको दिखा रहा था कि देश की राजनीति में कथनी और करनी में कितना फर्क है। इसको देखिए और समझिए और इस देश की राजनीति को समझने का प्रयास कीजिए कि राजनीति जो कहती है वो करती कभी नहीं है। और इसी बात को सत्यापित कर रहा है, ये यहाँ पर के लोग इस बात को सत्यापित कर रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से सरकारें दलित उत्थान के लिए बड़े बड़े वादे करती हैं, गरीबों के उत्थान के लिए बड़े बड़े फंड को खर्च करती है, लेकिन उसका लाभ अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचता और वो धन बीच में ही लूट लिया जाता है। यही यहाँ का सच है। धन्यवाद।